सत्संग इंसान के जीवन में होना चाहिए। एक तरफ सत्संग में जाते हैं, दूसरी तरफ हमारी बुरी आदतें उनको नहीं छोड़ते, तो उन्होंने सत्संग को अपनाया नहीं। मैं इसके लिए सीधी बात कहा करता हूँ, सत्संग देखने के लिए ना जाओ, सत्संग सुनने के लिए भी ना जाओ, सत्संग करने के लिए जाओ। आप कहोगे देखना और सुनना तो बंद हो गए, फिर करना क्या रह गया? सत्संग करने का मतलब ये है कि जो बात सुनो उसको अपने जीवन में लगाओ। अब सत्संग में जाते हैं, ध्यान हमारा होता नहीं, इधर उधर देखते रहते हैं। देख लिया हमने, बहुत संगत है, लोग कहेंगे ओह बहुत लोग गए थे, लेकिन आप क्या लेके आए वहाँ से? लोगों को देखते रहे, देखने वाली चीज़ से उससे भूल गए। देखना सतगुरु को चाहिए। जो जो वचन फरमाते हैं वो एक तीर के समान होते हैं। अपने हृदय के कपाट खोल के जो पूरी तवज्जो के साथ सत्संग सुनता है उसको सत्संग का लाभ मिलता है। दृष्टि सतगुरु पे होनी चाहिए, कान उनके वचनों पर होना चाहिए, हृदय उनको रखने के लिए खुला होना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे अगर हम ध्यान भटकाते हैं तो हमने सत्संग नहीं किया। सत्संग देखने गए, दूसरे भी कह देंगे हाँ ये सत्संग में जाता है। बहुत लोग आते हैं, सुन भी आपने लिया होगा, लेकिन जीवन में जिसको उतारा ही नहीं, उसको अपनाया ही नहीं, बुरी आदतें त्यागी नहीं, अच्छे गुण अपनाए नहीं, तो सत्संग नहीं किया। तीर्थ पे भी जाते हो, जाके सोचते हो कि हमने अपने पाप धुला लिए। मंदिर में जाते हो, पूजा करके थोड़ा बहुत दान करके सोचते हो पाप धुल गए आपके। इसलिए जिंदा गुरु के सामने जब जाओगे तुम अपने दिल की बात बता सकते हो, तुम्हारी आदत के बारे में बता सकते हो, और अगर आपसे वो चीज़ काबू नहीं आती तो उसका इलाज भी बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इसलिए संतों ने कहा कि जिंदा गुरु के पास जब जाओगे संग करोगे, वो सत्संग है। ये एक ही लाइन का मतलब है जिसमें कहा कि सत्संग साथ तीर्थ कोई नहीं। और एक आदमी अगर सुधर जाता है और उसका संग करने वाले भी सुधर जाते हैं। नरेश के घर में पुराना सत्संग था, ये जो बच्चे थे छोटे छोटे, लेकिन इनके माँ बाप जब दार्जिलिंग में जाते थे ना, उनमें से ये ज़्यादा हुआ। लेकिन आज अगर देखो इसके कारण इसके भाई सारे कोई नहीं आता था ना, अब सारे आते हैं। जब आदमी देखता है एक को, आदमी में परिवर्तन आना चाहिए। जब उसका परिवर्तन देखते हैं तो दूसरे लोगों को कहने की जरूरत नहीं। फूल जब खिलता है तो खुशबू अपने आप बिखर जाती है, भौरों कोई आमंत्रित नहीं करता कि आओ खुशबू लो। और फिर इंसान जब सच्चाई के साथ आता है, आजमा के देखता है, तो उसको सत्संग का पूरा लाभ मिलता है। एक घड़ी का सत्संग बहुत है, एक घड़ी का भी। आदमी सारी जिंदगी तीर्थों पे टक्कर मारता फिरे, उससे मन के दाग नहीं धुलते। शरीर को पानी में आप जिकोड़ के आ जाओगे, मन के दाग तो नाम से धुलेंगे। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा, मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति से काट, जिन्हें बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जो मन का मैल है वो नाम के प्रताप से ही धुलेंगे। नाम का चिंतन करना, नाम का सुमन करना और नाम का ध्यान धरना, तीन चीज महान है। चिंतन करना, उसके बारे में सोचो। सुन लिया आपने, चिंतन किया ही नहीं, तो उसके लिए यह है कि दरस करो, बचन पुनि सुने, सुन सुन के गुणे, गुण गुण के काढ़ ले सार, काढ़ सार तिस करे आहार, कर आहार पुष्ट होया भाई, जग भय भव सब गई नसाई। उस चीज का सार निकाल के अपने हृदय में रखे। और संतों की तो जब कृपा होती है वो किसी विशेष जीव के लिए होती है कि किसी पर दृष्टि डाल दे वो भी सुधर जाता है, लेकिन वो सब के लिए नहीं होती। जब ये कर्मा कुबड़ी वेश्या मंडली इनके नाम जो लिए गए, आदमी की भावना कुछ होती है। मन के विचार जब तक शुद्ध और पवित्र नहीं है तो
उसमें सत्संग का लेश मात्र भी अंश नहीं है, उसने अपनाया नहीं। एक महात्मा के सामने एक वैश्या का मकान, विचार और ख्यालात से जीवन बनता है। ख्याल तुम्हारे अच्छे हैं, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा। ख्याल तुम्हारे बुरे हैं, कभी नहीं सुधर पाओगे। ये उसकी मन की शुद्धता और पवित्रता की बात है। इसलिए कही ना कि नाम के सुमरण से और उसके चिंतन से मन पवित्र होता है। तो रोजाना जब वो महात्मा उसको देखता, लोगों को आते जाते देखता, तो माथा पीटता रोजाना कि देखो मेरा भाग्य कि मेरा आश्रम ऐसी जगह है कि सामने वैश्या का मकान है। यहाँ नित्य वो लोग आते हैं जो पाप कर्म करते हैं, और मुझे रोजाना ऐसे लोगों के दर्शन होते हैं, इसके वैश्या के भी होते हैं। तो उसको नाम भक्ति तो दूर चली गई, उसी का चिंतन और उसी का ख्याल रहता, सोते जागते उठते बैठते। और वैश्या का ख्याल क्या था, वो रोजाना देखती तो कहती कि वाह, कर्म तो मेरा बहुत गंदा है, मैं मजबूर हूँ, मेरे खोटे कर्मों के कारण पिछले जन्म में क्या किया होगा मैंने कि रोजाना इतने पाप करती हूँ मैं। गंदे मंदे लोग मेरे पास आते हैं, बुरे विचार लेके आते हैं, मेरा पेशा हो गया ये। लेकिन एक बड़ी बात है कि देखो महापुरुषों के सामने मेरा मकान है, उनके दर्शन रोजाना होते हैं। कहते हैं मरने के बाद जब गए, कहने लगे कि इनके कर्मों का लेखा देखो भाई क्या किया है। महात्मा से कहने जब उसका देखा गया कि क्या किया इसने दुनिया में, कहने लगे इसको तो नरक में भेज दो। महात्मा कहने लगे जी क्यों, मैंने क्या किया नरक में भेज दो? कि तेरा ख्याल ही कभी अच्छा नहीं था। वैश्या को कहने लगे इसको स्वर्ग में भेज दो। बोले ये आपके यहाँ न्याय नहीं है, इसको तो स्वर्ग में भेजते हो जो नित्य प्रति पाप कर्म करती थी, और मैं रोजाना आपके नाम के सहारे बैठ के और नाम की चर्चा करता था। बोले नाम की चर्चा कहाँ करता था, तेरा तो उठना बैठना सोना जागना चिंतन सोमन भजन ध्यान सब इसी पर रहता था। खोटे कर्मों में पाप कर्मों में तेरा ध्यान कभी नहीं बदला। और ये हमेशा सोचती थी कि महापुरुषों के दर्शन होते, इसका तो पाप रोजाना धुल जाता था, तेरे वो पाप रोजाना चढ़ जाता था। इसलिए कि ये बुरी चीज को कही है ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अपना कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना बनना। कर्म जो इंसान करता है उसको भोगना होगा। हम उस पर दृष्टि डाल के उसके लिए क्यों उसका पाप मोल लेते हैं। अपने ख्याल को पवित्र रखो, अच्छी सोच रखो। नाम जो मिला, नाम में ताकत है, लेकिन उसे नाम की जिसको रमज समझ में नहीं आई तो उसके नाम कोई मायने नहीं रखता। जिसको जोरी को लाल की परख होती है, उसको लाल मिल जाए तो कहेगा बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन अनजान आदमी को मिल जाए तो वो तो उसको क्या एक मन का ही मान लेगा कि तो एक दूसरे जो मन के हैं उनकी तरह से है। कीमत नाम की वो समझता है जो नाम की कमाई करता है, जिसका यकीन पक्का है, जो उस विश्वास के साथ उसको अपना के और रोज़ाना सच मन की एकाग्रता के साथ चिंतन करता है, तो आप सबके पास हो सकती है। ये ना सोचो कि भाई मेरे से होता नहीं। हम बहाने लगाते हैं, कभी कुछ, आज टाइम नहीं है, आज शरीर ठीक नहीं है, आज दर्द होता है, आज बुखार हो गया, आज मुझे कहीं जाना है, आज मैं उठ नहीं पाऊँगा। ये बहाने, जो चीज़ हर चीज़ को पवित्र करती है उसके लिए हम आनाकानी करते हैं, बहाने लगाते हैं, अपने सुख और सुविधा के लिए सारे काम करते हैं, वो सारे के सारे छूट जाने हैं। दुनिया की कोई चीज़ इंसान के काम नहीं आती। मुर्दे को चलते हुए देखते होगे, 4 आदमी उठा के ले जाते हैं, उसका कफन भी नहीं रहता, सिर्फ उसके तन पर कफन का कपड़ा डालते हैं वो भी नहीं रहता, और कफन में भी कोई जेब नहीं होती। जिनके लिए रात दिन तुम खपते मरते हो, संदेशा कब आ जाए एक सेकंड का, एक पल का भरोसा नहीं है। अपना ही सत्संगी था जो ये शब्द काफ़ी उसने लिखे ना, भानीदास,
घर में बैठा उसने पोते को बुला के कहने लगा, ले भाई वो शब्द लिखा था मैंने, आ जा, उसको पूरा नहीं किया, उसके रिकॉर्डिंग कर ले। और वो गाते गाते बैठे बैठे इस हाथ से एक तारा छूट गया और एकदम वहीं पे लुढ़क गया। ये इंसान का वो जब वहाँ से संदेशा आता है, एक पल के लिए नहीं रह पाता। कितने धनाढ़ बड़े बड़े राजे महाराजे ताकतवर कितने हुए, कहाँ हैं आज वो? उनकी एक कहानी से अब रहेगी, कोई याद करता है तो करता, नहीं कोई नहीं करता। दुनिया से जाते हो 5 दिन 10 दिन के बाद आपको कोई याद करने वाला नहीं है, सब भूल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़ोटो लगा के उस पर फूल चढ़ा दिया करेंगे, माला पहना देंगे एक, वो भी मुर्दा होने के बाद। जिंदा का तो शायद आपको ना पहनाए कोई। सिर्फ एक दिन आपको याद करेंगे जिस दिन तुम्हारा मरने वाला दिन था। जन्म जन्म कोई याद नहीं करता जिसको रोज़ाना मनाते हो, मरने वाले दिन को जरूर याद करेंगे। इसका मतलब मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है। और ये पक्की बात, गारंटी है वो आती है। जीवन की गारंटी नहीं है कै दिन जियोगे, शायद अगला ही पल मौत का हो। तो जो चीज़ असत्य है उसके लिए तो हम इतने उसको अपनाते हैं जिसका भरोसा नहीं है। सत्संग इसीलिए हमारी आंखें खोलता है, हमारे भ्रमों को मिटाता है, हमारे खोटे कर्मों से छुटाता है, हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को धो डालता है और सदा के लिए इस काल और जाल की जेल से हमें स्वतंत्र कराता है। जो चीज़ हमें सत्संग में मिलती है वो किसी दुकान पे नहीं मिलती, उसकी कोई कीमत नहीं है, ना वो पैसे में मिलती है ना किसी चीज़ में, वो मिलती है श्रद्धा में, प्यार में, विश्वास में। वो कहाँ से आएगा? हमारे अपने पास है, हृदय में। आदमी अपनी सोच को अच्छी रखे, जो आत्म चिंतन करेगा, आत्म विश्वास जिसका होगा वो आत्मसात भी कर लेगा। आत्म चिंतन कभी करते नहीं हो, सोचते ही नहीं हो क्या करना है क्या नहीं, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हो, कितना लेखा जोखा क्या है, ये है वो है, ये करूँगा वो करूँगा, सब धरा धराया रह जाएगा। सोचते हैं कि बहुत धन है, बहुत माल है, रहूँगा जीऊँगा, कितने दिन जियोगे? सोच के देखो, चलते वक्त कुछ भी साथ नहीं रहेगा, कोई साथ जाने वाला नहीं है। 2 दिन रोएंगे, तीसरे दिन कोई नाम भी अगर लेगा, घर की स्त्री भी कहेगी मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, किसी का पति गुजर जाता है और उसके बाद अगर वो कभी सपने में भी दिखाई देता है ना उसका घर वाला, तो आके कहती है बाबा मुझे तो वो दिखाई नहीं देना चाहिए, वो तो भूत बन के परेशान करता है। अरे जिंदा था जब पूरी जिंदगी उसके साथ बिताई, और आज उसका साया भी आपको देखने में नफरत है, फिर इंसान की क्या कदर है? इंसान अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपने आराम के लिए जीता है क्या? और वो भी शारीरिक है, वो भी क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, लंबा नहीं चलता वो। कोई भी किसी भी इंद्री का सुख अगर सुख मानते हो तो कितनी देर के लिए है? जिह्वा का स्वाद कितनी देर के लिए है? त्वचा का कितनी देर के लिए है? मन का कितनी देर के लिए है? देखने का कितनी, सुनने का कितनी देर के लिए? थोड़े समय के लिए। लेकिन वो आनंद हमेशा के लिए, कभी खत्म नहीं होता। और आत्मा आनंद है वो, मन का नहीं। मन का आनंद थोड़े समय के लिए है और उसके बाद वो दुख में बदलता है। आत्मा आनंद आने में कठिन है, वो रस पावा तो ये रस नहीं भावा। जब वो रस इंसान को मिल जाता है, संसार के रस निके फीके रसहीन है, स्वादहीन है, ये अच्छे नहीं लगते फिर। लेकिन जब तक ये अच्छे लगते हैं वो रस नहीं पावा, वो रस नहीं मिलेगा आपको। उस रस को अगर लेना चाहते हो तो मत इस चक्कर में पड़ो। ये नहीं इसका मतलब कि काम छोड़ दोगे, काम करो। काम तो जिम्मेवारी है, काम हमारा कर्म है, काम नहीं करोगे तो पेट भी नहीं भरेगा। सब महात्माओं ने कही है कि सबसे पहले इंसान अपना रोजी रोटी का गुजारा करने का काम करे। शरीर है तो सब काम कर सकोगे, ये सुखी है तो सब काम कर सकोगे, दुखी मन कोई काम नहीं कर सकता। 4 दिन की वाहवाही के लिए कोई गलत काम ना करो, किसी को दुख ना दो, किसी का गला मत काटो, छल कपट बेईमानी ना करो, किसी के साथ धोखा मत करो।
ये चीज़ें करोगे तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान कर्म का फल भोगता है। अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो उसका कष्ट आपसे सहा नहीं जाएगा। फिर दुनिया में देखते हो आप कितने दुखी इंसान आते हैं, क्या कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया? कोई ना कोई जन्मों में खोटे कर्म पाप कर्म थे उनके, वो आगे आगे। कर्म कभी मिटता नहीं है, कर्म से कोई बचता नहीं है। जो इंसान जैसा कर्म करेगा उसका फल उसको वैसा ही मिलेगा। नाम ऐसा कर्म है जिसके करने से इंसान को हमेशा अच्छा ही अच्छा मिलेगा, उसमें किसी प्रकार का भी आदमी को कभी नुकसान नहीं हो सकता। तो उसका तो अगर नाम मात्र के लिए भी अगर तुम झूठ से भी याद कर लोगे, तुलसी साहब के तुलसी अपने राम ने रीज भजो चाहे खींच, भूमि पड़ा सो जाम सिर औंधा सौंधा बीज, कि उस नाम को चाहे तुम खींच के भज लो चाहे गुस्से से भज लो, लेकिन उसको याद करोगे। अजामिल जैसे तिरगे लड़के का नाम रख के जिन्हें सारी जिंदगी पाप कर्म किए और सिर्फ एक लड़के का नाम रख लिया नारायण, जब आखिरी वक्त आया तो अपने लड़के को बुलाता है। जब यमदूत उसको कष्ट देते हैं तो कहता बेटा नारायण आना, बेटा नारायण, तो कहते परमात्मा चल के आ गया, क्योंकि नारायण परमात्मा का नाम। आखिरी वक्त में भी ये तो एक बात है बताने के लिए, समझाने के लिए। कहने का मतलब नाम का महत्व है ये कि नाम सब तीर्थों से बड़ा है, नाम सत्संग में मिलता है। तो सत्संग में जब आते हो अपने विचार शुद्ध और पवित्र बना के जाया करो, जितने भी खाली करके आया करो, भर के लेके जाया करो। रोज़ाना सत्संग होते हैं, उसमें आदमी एक बात भी रोज़ाना अपना ले, एक बात भी, साल तो बहुत बड़ा होता है, ज़िंदगी उससे भी बहुत बड़ी होती है। इंसान का सुधार तो 5 ही बात करने से होता है। मुख्य रूप से 5 ही दोष हैं इंसान में, उनको 5 शत्रु कहो, 5 दोष कहो। वो क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, और ये सारे के सारे मन के हैं। तो एक मन को सुधारने से सारा काम सुधरता है। मन को शुद्ध और पवित्र जब बनाओगे, जब महापुरुषों की शरण में जाके अपने हृदय को शुद्ध विचारों से भरोगे और उस नाम की कमाई करना सीख जाओगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सुबह सुबह